हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर तक हमने एक्सरसाइज 7.4 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक 2 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। तो चलिए हम थर्ड क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। 7.4 क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो बच्चों, सर्कल की अगर बात करें तो सर्कल क्या है? सेट ऑफ पॉइंट्स है, ऐसे है ना। सारे पॉइंट्स कवर कर दो बीच वाले, तो ये फिगर ऐसे नजर आएगी। तो कोड क्या होती है? किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करी जाओ, वो कोड बनेगी। ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, मान लो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। तो सर्कल की कोड क्या होती है? ओके, सर्कल की कोड कैसे बनती है? सर्कल के किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करो, दैट इज अ कोड ऑफ अ सर्कल। जहां ए से बी को ज्वाइन कर दो, जहां बी से ए को ज्वाइन कर दो, वन इज द सेम थिंग। तो बच्चों, यहां से क्लियर हो गया सबको कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन हम डिस्कस ये कर चुके हैं। अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट ना हो तो कॉम्बिनेशन, क्योंकि पेपर में नहीं बोलेंगे कि ये कॉम्बिनेशन है। हमें पता लग गया ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। कैसे? क्योंकि सर्कल में किसी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करो तो कोड बनती है। जहां तो आप ए और बी को ज्वाइन कर दो, जहां बी और ए को ज्वाइन कर दो, वन इज द सेम थिंग। तो ये अलग चीजें नहीं है, ये दोनों सेम चीजें हैं। तो इस केस में ये क्वेश्चन क्या है? कॉम्बिनेशन का। तो हम जानते हैं 21 पॉइंट्स। अगर हम सी एंड आर की बात करें, टोटल हमारे पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं, टेकन आर एट अ टाइम। तो 21 पॉइंट्स में दो पॉइंट्स लेने हैं, तो कोड्स तैयार हो ही जानी है। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ कोड्स formed by joining any two points from 21 given points is given by कितनी कोड्स बनेगी? जितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, टोटल 21 टेकन 2 एट अ टाइम। तो 21 पॉइंट्स है, कोई भी दो ले लो। लेकिन ए बी और बी सेम है, इसलिए मैंने सी लिखा। पी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि परम्यूटेशन में अरेंजमेंट की बात होती है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। इस क्वेश्चन में ए बी एक कोड बन गई है और बी ए वो सेम कोड है, इसलिए हम इसको परम्यूटेशन से नहीं सोल्व करेंगे। तो सी 21 टू सी एंड आर क्या फार्मूला है? फैक्टोरियल एन ओवर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल ऑफ आर। और याद करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने बताया था। और इसका शॉर्टकट भी बताया था। क्या शॉर्टकट है? यहाँ पे 2 लिखा है, तो 2 से शुरू हो जाओ, एक नंबर छोटा करो जब तक 1 नहीं आता। 2 स्टेप्स। तो 21 से शुरू हो जाओ, 2 स्टेप्स, एक छोटा करो, 20 खत्म। लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था। तो 210 कोड्स बन जाएंगी। क्लियर हो गया सबको? 210 कोड्स। फाइन। तो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। वेरी इजी सम। क्वेश्चन नंबर 4। In how many ways can a team of 3 boys and 3 girls be selected? तो बच्चों, सिलेक्शन की बात हो रही है। सिलेक्शन मींस कॉम्बिनेशन फ्रॉम 5 boys and 4 girls। तो हमेशा वेज की बात होती है, वेज। तो आपको कंफ्यूजन रहेगी कि वेज में परम्यूटेशन है कि कॉम्बिनेशन है। जब सिलेक्शन की बात हो रही है, हम जानते हैं, अगर मान लो कि हमें 3 बॉयज सेलेक्ट करनी है, 5 बॉयज हैं, ठीक है, 5 बॉयज हैं, B1 B2 B3 B4 B5। तो 5 बॉयज में से 3 बॉयज सेलेक्ट करने हैं। तो बच्चों, ये 3 बॉयज हो सकते हैं, ये 3 बॉयज हो सकते हैं, ये 3 बॉयज हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, लेकिन इनकी आपसी अरेंजमेंट नहीं होगी। अगर आपसी अरेंजमेंट नहीं होगी तो कॉम्बिनेशन, अगर आपसी अरेंजमेंट होगी तो वो परम्यूटेशन। देखिए कैसे। ओके, तो बच्चों, सपोज मान लो ये 3 बॉयज को सिलेक्ट कर लिया, B1 B2 B3। तो हम ये तो करेंगे कि एक सिलेक्शन में ये 3 बॉयज को सिलेक्ट कर दिया,
है ना, और दूसरी सेक्शन में ये 3 बॉयज को सिलेक्ट कर दिया, बात तो सेम ही है। अगर हमें 5 में से 3 बॉयज सिलेक्ट करने हैं तो ये 3 बॉयज अगर सिलेक्ट कर दिए तो दूसरी बार हम ये थोड़ा बोलेंगे B2 B3 B1 भी हमने सिलेक्ट करी है, क्योंकि ये तो सेम 3 बॉयज हैं। तो सिलेक्शन में आपसी अरेंजमेंट का कोई मीनिंग यहाँ पे नहीं समझ आता। तो इसका मतलब ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है इस क्वेश्चन में, तो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो देखो क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड वेज कितने आएंगे, इक्वल टू सी, हाँ जी बच्चों क्या लिखेंगे, सी, ऐसे लिखते ना CNR को NCR भी लिख सकते हैं। तो एक वे है, एक काम है हमें बॉयज सेलेक्ट करने हैं, एक काम है हमें गर्ल्स सेलेक्ट करने हैं, लेकिन दोनों काम इकट्ठे करते हैं। तो दोनों काम करके हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। तो पहला काम है हमें 3 बॉयज सिलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 5 बॉयज, CNR टोटल एंड टेकन R एट अ टाइम। तो C, हाँ जी बच्चों, एक काम है 5 बॉयज में से 3 बॉयज सिलेक्ट करने हैं। दूसरा काम है आपको 4 गर्ल्स में से C 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है। ये एक काम है, ये दूसरा काम है, दोनों काम इकट्ठे करने हैं तो बीच में मल्टीप्लाई करेंगे। आप सबको हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन होता है। अगर एक काम करने के इतने तरीके हैं, दूसरे काम करने के इतने वेज हैं, तो दोनों को इकट्ठा करना है तो मल्टीप्लाई लगा दो। तो C5 हम ऐसे लिख सकते हैं 5C3, इसको लिख सकते हैं 4C3। शॉर्टकट में 3 लिखा है, 3 से शुरू हो जाओ, एक एक छोटा करो जब तक 1 नहीं आता। नंबर ऑफ स्टेप 3, तो 5 से शुरू हो जाओ, एक एक छोटा करो, 3 स्टेप्स। 4C3, 3 से शुरू हो जाओ, हाँ जी 1 तक, 4 से शुरू हो जाओ, 3 स्टेप्स। तो ये 5C3 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, हमने लास्ट लेक्चर में बताया था, इन दोनों का डिफरेंस, आंसर सेम आएगा दोनों का। और 4C3 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों का डिफरेंस, आंसर सेम आएगा। याद रखेंगे हमेशा शॉर्टकट वे में NC1 का आंसर हमेशा N होता है। तो 4C1 का आंसर 4, 4C3 और 4C1 का आंसर सेम है। 4C3 को सोल्व करो, 4C1 को सोल्व करो, आंसर हमेशा सेम आएगा, चेक कर लो। इसका शॉर्टकट वे नीचे मान लो, ऊपर कुछ भी हो, आंसर N। 4C1 आंसर 4, 5C1 आंसर 5, 6C1 आंसर 6। आई होप क्लियर है सबको, ये याद कर लो रिजल्ट, ठीक है। इसी तरह NC0 का आंसर हमेशा 1 होता है, याद कर लो। 5C0 1, 6C0 1, इनको लर्न कर लो। ये रिजल्ट्स, दो रिजल्ट्स, NC1 का आंसर N, NC0 का आंसर 1, NC1 का आंसर N, NC0 का आंसर 1। तो बच्चों इसको चलो ये वापस आ गए, ये तो एक्स्ट्रा बता दिया आपको मैंने। 3 से 3 कैंसिल, 2 कट गया, ठीक है बच्चों। ये 2 से ये 2 गया, ये 3 से ये 3 गया, क्या बचा 5 4 20 to the 40 आंसर। चलो चेक कर रहे हैं कैलकुलेशंस, समझ आया सबको? वेरी इजी सम्स, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 7.4। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड नंबर ऑफ वेज, फिर वेज की बात कर रहे हैं, सिलेक्शन। अब सिलेक्टिंग आ गया, फिर सिलेक्टिंग 9 balls from 6 red balls, from 6 red balls, 5 white balls and 5 blue balls. If each selection में आपको समझ आता है कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, consist of 3 balls of each color। तो बच्चों find the number of ways of selecting 9 balls, हमें 9 balls select करनी है। given 6 red balls, 5 white balls and 5 blue balls। if each selection consists of 3 balls of each color, तो हर कलर की 3 balls लेनी है। तो इसका मतलब रेड बॉल्स कितनी है, सीधा लिखे, रिक्वायर्ड वेज कितने, रेड कितनी है 6, उसमें से लेनी कितनी है 3। फिर व्हाइट बॉल्स कितनी है 5, लेनी कितनी है 3, बीच में मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई। ब्लू बॉल्स कितनी है 5, लेनी कितनी है 3। तो टोटल हमने,
हाँ जी बच्चों, टोटल हमने 9 बॉल्स सिलेक्ट करनी है, 9 बॉल्स सिलेक्ट करनी है। तो हमें 3 कलर्स गिवन है और हर कलर की 3 बॉल्स चाहिए। हमें रेड बॉल 6 गिवन है, हमें 3 सेलेक्ट करनी है। हमें व्हाइट बॉल 5 गिवन है, हमें 3 सेलेक्ट करनी है। हमें ब्लू बॉल्स 5 गिवन है, हमें 3 सेलेक्ट करनी है। 9 होगी टोटल, क्योंकि सबकी सेम हमें 3 चाहिए। और मल्टीप्लाई क्यों लगाया? एक काम करने के इतने वेज, दूसरे के इतने वेज, तीसरे के इतने वेज। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल वेज, इनको मल्टीप्लाई करो, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको ऐसे लिख दूं 6c3, इसको 5c3 लिख सकते हैं इसको। हाँ जी बच्चों, तो ये कितना आ गया 5c3। तो इसको सोल्व करना होता है 3 2 1, 3 से शुरू हो जाओ, एक एक छोटा करो जब तक 1 नहीं आता। टोटल 3 स्टेप्स। 6 से शुरू हो जाओ, एक एक छोटा करो, टोटल 3 स्टेप्स। इन द सेम वे 3 2 1 5 4 3, 3 2 1 5 4 3। तो बच्चों ये 3 से 3 कैंसिल कर दिया, ये वाले 3 से ये 3 कैंसिल कर दिया, ये 2 टू द 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया। कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो। सो 6 से 6 कैंसिल हो गया। तो वी हैव लेफ्ट विद आंसर 5 into 4 20, 20 into 20 400, 400 into 5 2000 मिलता है। बाकी आप आंसर चेक कर सकते हो अपने आप। ठीक है, समझ आई सबको? यही आंसर आ रहा है। तो आज हमने सेगमेंट 4 के 5 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।